ने परिवार को कई तरह से मदद करने की कोशिश की है। उधर कांग्रेस अभी इस मदद से संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस कह रही कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा कम से कम दिया जाए मृतक के परिवार को। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के श्री महाकाल लोक की तर्ज पर ही छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में की। इस घोषणा के बाद जहां हनुमान भक्तों में खुशी का माहौल है, तो वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। चुनावी साल में सरकार का हिंदुत्व पर फोकस। महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा हनुमान लोक। छिंदवाड़ा के जाम सामली मंदिर का होगा विस्तार। सीएम शिवराज ने लगाई कमलनाथ के गढ़ में सेंध। उज्जैन का महाकाल लोक आज विश्व भर में आस्था और श्रद्धा के नाम से प्रख्यात हो चुका है। ऐसा ही करिश्माई महालोक अब छिंदवाड़ा में बनने जा रहा है, जो हनुमान लोक के नाम से जाना जाएगा। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर जाम सामली हनुमान मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ बड़े स्तर पर हनुमान भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। इसी आस्था को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के पटल पर जाम सामली में श्री हनुमान लोक बनाने का संकल्प पेश किया। सीएम के इस ऐलान के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। बहुत खुशी की बात है। शिवराज जी ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, इसको बहुत खुशी की बात है। महाकाल लोक के तर्ज पर जो है यहाँ हनुमान मंदिर में जो है हनुमान लोक बनने जा रहा है। काफी खुशी की बात है और ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ जो हनुमान लोक बनेगा उससे न केवल यहाँ के लोगों को फायदा होगा, बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से और महाराष्ट्र से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए भी। जो इन्होंने विधानसभा में जो एक अपनी घोषणा की है कि भाई यहाँ हनुमान लोक बनेगा, उनके लिए उनको हम तो धन्यवाद भी देते हैं कि भाई हनुमान लोक बने, और उनको हम धन्यवाद भी देते हैं और साथ में उनको ये भी करते हैं कि भाई वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे भी सामने आने लगे हैं। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हम राष्ट्रवादी पुजारी हैं और लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस की तरह हम हमारे आध्यात्म और सनातन को राजनीति का माध्यम नहीं बनाते। हमने महाकाल लोकार्पित किया उज्जैन में, हम देवी लोक बना रहे हैं सलकनपुर में, और हनुमान जी महाराज कलयुग के एकमात्र प्रत्यक्ष और हम सबके इष्ट देवता हैं। तो हनुमान लोक का निर्माण ये हम सबका परम सौभाग्य है। महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ, कमलनाथ जी तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, 300 करोड़ रुपए उनने दिए और विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर छिंदवाड़ा में है। तो अब शिवराज जी क्या दर्शाते हैं, पहले लोकायुक्त की प्राथमिकी दर्ज उनके 4 IAS के ऊपर हुई, वो तो जांच करा लें। घोषणा करने से कुछ नहीं होना। अभी घोषणा वीर मशीन घोषणा लगातार करते जा रहे हैं। वो पूरा विश्व जानता है कमलनाथ जी ने कितना विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी का इतनी भव्य प्रतिमा वहाँ स्थापित की है। हनुमान जी महाराज कृपा 2023 में इनकी विदाई होगी। बाकी महाकाल महाराज इनको माफ नहीं करेंगे जो भ्रष्टाचार महाकाल लोक में इन लोगों ने किया। श्री हनुमान लोक पर फिलहाल तो पार्टियों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि चुनावी साल में सरकार का ये हिंदुत्व कार्ड कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, जाम सावली में जो लेटे हनुमान है उनके प्रति सरकार की श्रद्धा, पार्टी की श्रद्धा और हनुमान लोक का निर्माण, या फिर आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो छिंदवाड़ा है, जहां सौंसर में जाम सावली है, वो कमलनाथ का गढ़ रहा है। 18 में चुनाव हुए, 7 की 7 सीटें जिले की कांग्रेस के खाते में। सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं, छिंदवाड़ा की लगती हुई बैतूल, नरसिंहपुर और सिवनी, यहां भी कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें ली थी। तो ऐसे में कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए क्या बीजेपी को अब हनुमान जी का सहारा है? जरा पूछते हैं। आकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, यही सवाल है, क्या कमलनाथ के किले को ढहाने के लिए हनुमान जी का सहारा लिया जा रहा है? सियासी गलियारों में तो आसिफ चर्चा यही है कि अब कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए सरकार हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है।
और अब इसके पहले भी हमने देखा कि महाकाल लोक के बाद देवी लोक, इसके बाद अद्वैत धाम और अब हनुमान लोक बनाने का ऐलान सरकार का। और इस चुनावी साल में कितना फायदा देगा, सियासी पार्टियों को कितना लाभ होगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही कमलनाथ को हनुमान भक्त बताती है। कभी ट्विटर पर कमलनाथ की फोटो चेंज हो जाती है, कभी पोस्टरों पर हनुमान भक्त लिखा जाता है, और अब सरकार ने छिंदवाड़ा में ही हनुमान लोक बनाने का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है और कांग्रेस ने यही कहा है कि कमलनाथ तो पहले से ही हनुमान भक्त हैं, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा छिंदवाड़ा में स्थापित पहले से ही करवा रखी है। फिर सरकार को अचानक से हनुमान लोक बनाने की याद क्यों आ रही है? कांग्रेस सवाल ये कर रही है कि क्या कमलनाथ से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से ही लंबे वक्त से कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसे में इस हिंदुत्व के कार्ड से बीजेपी को कितना फायदा होता है और कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होता है, क्योंकि भले ही विधानसभा चुनाव दूर हों लेकिन तैयारियां तेज हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं आसिफ। तो दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं और इस बीच सीएम का ये ऐलान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और उस जगह पर जहां कमलनाथ का गढ़ है, जहां से अधिकतर सीटें कांग्रेस के पक्ष में रहती हैं, और अब ऐसे में ये सरकार के लिए आने वाले वक्त में कितना फायदेमंद होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि हम तो देखिए जो भारत की संस्कृति उसे बढ़ा रहे हैं, अब वो चाहे महाकाल लोक की बात हो, चाहे देवी लोक की बात हो, या फिर अब हनुमान लोक की बात हो रही है। ये तो हमारी परंपरा रही है। हम धर्म और आध्यात्म का उपयोग राजनीति में कांग्रेस की तरह नहीं करते हैं, और कांग्रेस इसके उलट भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। दोनों पार्टियों के अपने आरोप हैं, लेकिन अब भगवान के सहारे सियासत में फायदा लेना राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं, तो किसका आकाश, ये देखेंगे अब कौन हनुमान जी का गलत फायदा उठाने